नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एबीपी गंगा में आपके साथ सोनिका सिंह। पहाड़ प्रभात का वक्त हो चला है। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। उत्तराखंड में आज भी मौसम का अलर्ट जारी किया गया है। कई जिलों में बारिश और बर्फबारी की संभावना है। हेमकुंड साहिब में जमी करीब 8 फीट बर्फ। 20 मई को हेमकुंड साहिब के कपाट खुलने हैं। बर्फबारी की वजह से यात्रा के संचालन में दिक्कतें हो रही हैं। यात्रा की तैयारियों को लेकर आज बैठक होनी है। आज की बैठक में नई गाइडलाइंस जारी हो सकती है। उत्तराखंड में मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है। मौसम को लेकर के अलर्ट भी जारी किया गया है। कई जिलों में बारिश और बर्फबारी की संभावना है। हेमकुंड साहिब में अभी तक बर्फ जमी हुई है। हालांकि हेमकुंड साहिब के कपाट 20 मई को खुलने हैं, लेकिन अभी भी वहां पर करीब 8 फीट बर्फ जमी हुई है। बर्फबारी की वजह से यात्रा के संचालन में दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। यात्रा की तैयारियों को लेकर आज बैठक होने वाली है और इस बैठक में यात्रा को लेकर के नई गाइडलाइंस जारी हो सकती हैं। तो ये तस्वीरें आप देख रही हैं, 8 फीट तक बर्फ यहाँ पर जमी हुई है। कई जिलों में बारिश बर्फबारी की संभावनाएं जारी की गई हैं, क्योंकि आज भी कहा जा रहा है कि मौसम बदला हुआ ही उत्तराखंड में रहने वाला है। लगातार पिछले कई दिनों से देखा जा रहा है वहां पर मौसम में बदलाव। चारधाम यात्रा पर असर पड़ रहा है। बर्फबारी केदारनाथ धाम में लगातार जारी है। हल्की हल्की बूंदा बारिश लगातार जारी है। इन सबके बीच आज भी मौसम का अलर्ट उत्तराखंड में जारी किया गया है। और इस खबर पर देहरादून से रवि केंद्रा हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं, जो कि अधिक जानकारी इस पर देंगे। रवि, क्योंकि लगातार उत्तराखंड में मौसम को लेकर अलर्ट जारी किया गया है और आज भी कहा गया है कि मौसम बदलाव रहने वाला है उत्तराखंड में, क्या कुछ कहा है मौसम विभाग ने? कब तक ऐसा मौसम रहेगा? बिल्कुल सोनिका, देखिए जिस तरीके से उत्तराखंड के मैदानी ज़िले हैं वहाँ पर तो अच्छी धूप है, लेकिन पहाड़ों पर लगातार मौसम बदल रहा है और शाम के वक्त पर जो ऊंचाई वाले इलाके हैं वहाँ पर बर्फबारी भी देखने को मिल रही है। और ऐसे में आज भी मौसम विभाग ने कहा है कि पहाड़ी इलाकों में बारिश और अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी देखने को मिल सकती है। वहीं 18 तारीख को भी येलो अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया, यानी कि अभी फिलहाल पहाड़ों पर जो आफत की बारिश है उससे राहत नहीं मिलने वाली है। और ऐसे में 20 मई को हेमकुंड साहिब के कपाट भी खुल जाएंगे और सबसे ज़्यादा दिक्कतें वहाँ पर भारी बर्फबारी की वजह से बनी हुई है, क्योंकि तकरीबन वहाँ पर जो है 8 फीट की जो बर्फ़ है वो अभी भी लगभग वहाँ पर जमी हुई है और ऐसे में काफ़ी दिक्कतें वहाँ पर हैं। तो एक एडवाइजरी ज़रूर जारी की गई है कि जो बुजुर्ग लोग हैं, छोटे बच्चे हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, वो फिलहाल अभी जो है यहाँ पर यात्रा में ना आएँ और इसके साथ ही अभी थोड़ा सा इंतज़ार करें कि जब मौसम साफ़ हो जाएगा तो उसके बाद ही वो अपनी यात्रा में यहाँ आगे बढ़ें। ऐसे में आज भी एक महत्वपूर्ण बैठक होनी है। चमोली के जिलाधिकारी और जो हेमकुंड साहिब जो वहाँ पर जो समिति है उनके जो पदाधिकारी हैं वो बैठक करेंगे और तो आगे की जो एडवाइजरी है वो भी आज जारी हो सकती है कि किस तरीके से यात्रा का संचालन किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो पैदल मार्ग है वहाँ पर बहुत जरूरी है कि यहाँ पर मुख्य कदम उठाया जाए। बहुत शुक्रिया रवि, तमाम जानकारी हम तक पहुँचाने के लिए। जोशीमठ में मई महीने में भी बर्फबारी जारी है। ऐसे में ट्रैक रूट पर आवाजाही में पर्यटकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। काफी दिक्कतें हो रही हैं। फिलहाल चारधाम यात्रा भी चल रही है, लेकिन बर्फबारी की वजह से श्रद्धालुओं को खासी दिक्कतें आ रही है, क्योंकि कई रास्तों में बड़े बड़े हिमखंड और करीब 6 फीट तक बर्फ की चादर जम गई है। वहीं लगातार बर्फबारी से हिमस्खलन का खतरा भी मंडराने लगा है। जोशीमठ में लगातार देखा जा रहा है कई दिनों से बर्फबारी जारी है। मई का महीना है, लेकिन मई महीने में भी बर्फबारी हो रही है जोशीमठ में। ऐसे में ट्रैक रूट पर आवाजाही में लोगों को दिक्कतें हो रही हैं, परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। चारधाम यात्रा भी चल रही है और वहां भी देखा जा रहा है चारधाम यात्रा में खासी दिक्कतें। मौसम खलल डाल रहा है, लेकिन बर्फबारी की वजह से श्रद्धालुओं को जो दिक्कतें आ रही हैं उसको लेकर के प्रशासन भी सचेत है। लगातार कदम उठाए जा रहे हैं, क्योंकि कई रास्तों में बड़े बड़े हिमखंड आ चुकी हैं। करीब 6 फीट तक बर्फ की चादर जमी हुई है। 20 मई से हेमकुंड साहिब के कपाट खुले हैं, लेकिन उससे पहले उत्तराखंड में मौसम लगातार करवट ले रहा है। बर्फबारी हो रही है, हल्की हल्की बारिश लगातार देखी जा रही है। केदारनाथ धाम में बर्फबारी परेशानी का सबब बनी हुई है। लगातार मौसम खराब रहने से केदारनाथ धाम की यात्रा प्रभावित हो रही है, जिसकी वजह से धाम में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की संख्या लगातार कम हो रही है। मई महीने में 15 दिन हो चुके हैं, लेकिन धाम में बर्फबारी का दौर जारी है। आज भी केदारनाथ धाम में बारिश के साथ ही बर्फबारी की चेतावनी जारी की गई है। इधर केदारनाथ में 15 मई तक के लिए पंजीकरण पर भी रोक लगा दी गई है, जिसे बढ़ा करके अब 25 मई तक कर दिया गया है, क्योंकि पहले ये रोक 15 मई तक के लिए थी केदारनाथ धाम में पंजीकरण पर, लेकिन अब इसे बढ़ा दिया गया 25 मई कर दिया गया है, क्योंकि लगातार मौसम खराब हो रहा है और ये खराब मौसम यात्रा में खलल डाल रखा है। केदारनाथ धाम के लिए आज भी अलर्ट जारी किया गया है कि आज भी मौसम वहां पर ऐसा रहेगा, बर्फबारी देखने को मिल सकती है। ऐसे में श्रद्धालुओं से भी अपील की जा रही है कि आप जहां हैं वहां पर सुरक्षित रहें, खास तौर पर अपनी सेहत का ध्यान आप रखें, क्योंकि लगातार बर्फबारी हो रही है और इससे वहां
पर ठंड भी बढ़ रही है। ठंड का एहसास वहां पे लोगों को हो रहा है। केदारनाथ धाम में बर्फबारी परेशानी का सबब बन रही है। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है। लगातार बर्फबारी हो रही है। हालांकि इस बर्फबारी के बीच भी तमाम भक्त केदार बाबा के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। उत्साह उनमें बना हुआ है, लेकिन प्रशासन की चिंता बढ़ी हुई है। लगातार ये बर्फबारी और इससे श्रद्धालुओं की सेहत पर भी असर पड़ सकता है। केदारनाथ यात्रा के लिए पंजीकरण पे भी रोक लगा दी गई है 25 मई तक के लिए। केदारनाथ धाम आने वाले सभी यात्रियों से हमारा अनुरोध है कि धाम में आज पुनः बर्फबारी जो शुरुआत हो गई है। कल भी मौसम का अलर्ट है। सभी आने वाले यात्रियों से हमारा अनुरोध है कि यात्रा करते वक्त मौसम को देख के ही चले और अपने साथ गर्म कपड़े, छाता, रेनकोट आदि को लेके चले। चूँकि चार धाम की तीनों धामों पर यात्रा बिल्कुल सुचारू रूप से चल रही है, यमुनोत्री, गंगोत्री और बद्रीनाथ में केवल बाबा केदार का जो स्थान है वहाँ पर बार बार मौसम ख़राब हो रहा है। कुछ ग्लेशियर भी बीच में आ गए थे और ये यात्रियों की सुविधा के लिए जो श्रद्धालु हैं उनको असुविधा न हो, उनको परेशानी न हो, इसलिए बीच में रजिस्ट्रेशन रोके गए थे और मौसम के कारण ही ये सब निर्णय लेने पड़ रहे हैं। मौसम ठीक होगा तो यात्रा सुचारू रूप से होंगी और सभी भक्तों को बाबा केदार के दर्शन होंगे। तो चारधाम यात्रा को लेकर के हालांकि जिस तरीके से लगातार वहां पे बर्फबारी हो रही है, यात्रा प्रभावित हो रही है, इन सबके बीच सीएम पुष्कर सिंह धामी को आपने सुना, उन्होंने कहा है कि तमाम श्रद्धालुओं को जो दिक्कतें आ रही हैं उसके लिए प्रशासन वहां पे डटा हुआ है। लगातार काम किए जा रहे हैं, उन्हें दूर करने के लिए काम किए जा रहे हैं। इस बीच आपको बता दें, बड़ी खबर मिल रही है, अगले महीने पीएम नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड का दौरा है। उत्तराखंड में बड़ी रैली करने वाले हैं प्रधानमंत्री। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर भाजपा का महाअभियान देखा जाएगा। 30 मई से 30 जून तक चलेगा यह अभियान। उत्तराखंड में भाजपा ने पीएम के स्वागत की तैयारी भी शुरू यहां पर कर दी है। अगले महीने प्रधानमंत्री का उत्तराखंड का दौरा है। दरअसल पीएम नरेंद्र मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने जा रहे हैं। ऐसे में भाजपा का यह अभियान देखा जा रहा है। 30 मई से शुरुआत और 30 जून तक इस अभियान को चलाया जाएगा। उत्तराखंड में भाजपा ने पीएम के स्वागत की तैयारी भी शुरू कर दी है। प्रधानमंत्री जब भी हमारे उत्तराखंड आते हैं तो निश्चित रूप से हर्ष का माहौल होता है, उत्सव का माहौल होता है, क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद जो काम उत्तराखंड की जो भूमि में हुए हैं वो पहले कभी नहीं हुए थे। इसलिए 9 सालों में 1.5 लाख करोड़ से भी ज़्यादा की योजनाएं शुरू हुई है। प्रधानमंत्री जी आएंगे तो निश्चित रूप से हम सबको अच्छा लगेगा। सारे उत्तराखंड वासी उनको दिल से प्रेम करते हैं, क्योंकि उनका भी यहाँ से कर्म और महत्व का हिस्सा है। और हमेशा जब भी मैं उनसे भेंट करता हूँ तो उत्तराखंड आने के बारे में हमेशा कहते हैं और हम आशा करते हैं कि जल्दी से जल्दी उनका कार्यक्रम बनेगा। हम उत्तराखंड के लोगों का स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। धारचूला में पहाड़ी से भूस्खलन होने का डरावना वीडियो सामने आया है। ये वीडियो महज कुछ ही सेकंड का है, लेकिन हैरान करने वाला है, क्योंकि उत्तराखंड में इस वक्त चारधाम यात्रा चल रही है और हर रास्ते पर यात्रियों का जत्था गुजर रहा है। पहाड़ी से जब भूस्खलन हुआ तो मलबा सीधे हाईवे पर जाकर गिरा, जहां पहले से ही लोग मौजूद थे। उसके बाद क्या हुआ, इस रिपोर्ट में देखिए। महज कुछ ही सेकंड में पहाड़ी के टूटकर गिरने की इस भयानक तस्वीर को देखकर किसी की भी रूह कांप उठेगी। पहले तो आपको इस तस्वीर को एक बार फिर से दिखाते हैं। देखिए कैसे ये पहाड़ दहाड़ मारकर नीचे की ओर तेजी से टूटकर गिर रहा है। हैरानी की बात यह है कि महज 27 सेकंड में पहाड़ का टुकड़ा इस तरह से टूट रहा है जैसे कि ताश का पत्ता हो और पलक झपकते ही बिखर जाए। पहाड़ टूटने की ये भयानक तस्वीरें धारचूला की है, जहां तवाघाट लिपुलेख मोटर मार्ग के गर्भाधार में पहाड़ी का एक हिस्सा अचानक से टूटकर नीचे गिर गया, जिसके बाद हाईवे पूरी तरह से बंद हो गया। इसके साथ ही आदि कैलाश मोटर मार्ग भी प्रभावित हो गया है। राहत की बात ये रही कि हाईवे पर मौजूद यात्री बाल बाल बच गए। उधर हाईवे पर मलबा आने से भारत का चीन से संपर्क भी कट गया है, क्योंकि यही एक मुख्य मार्ग था। दरअसल चीन सीमा को जोड़ने वाली तवाघाट लिपुलेख और कुटी जोलीकांग सड़क पिछले 3 दिनों से पहले ही बंद थी, जिसकी वजह से ब्यास घाटी में प्रवास को जाने वाले लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि इन दिनों ब्यास घाटी के 7 गाँव के सैकड़ों लोग प्रवास पर अपने मूल गाँव की ओर जाते हैं।
सड़क बंद होने से वो धारचूला में ही फंसे हैं और अब एक बार फिर से पहाड़ी दरकने से परेशानी और ज्यादा बढ़ गई है। अब लोगों ने शासन प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। धारचूला से एबीपी गंगा के लिए नीरज कुमार की रिपोर्ट। खबर देहरादून से है। 21 मई को होगी सचिवालय रक्षक भर्ती परीक्षा। 4 जिलों में 62 केंद्रों पर सचिवालय रक्षक परीक्षा होगी। पेपर लीक के बाद यूके SSSC पहली बार करा रहा है परीक्षा। पेपर लीक मामले के बाद आयोग पहली परीक्षा यहां पे करा रहा है। परीक्षा केंद्रों के आसपास धारा 144 लागू कर दी गई है। तो यहां पर अब 4 जिलों में 62 केंद्र बनाए गए हैं जहां पर सचिवालय रक्षक परीक्षा होने जा रही है। पेपर लीक के बाद पहली बार परीक्षा हो रही है। पेपर लीक मामलों के बाद आयोग पहली परीक्षा यहां पे करा रहा है और इसे देखते हुए परीक्षा केंद्रों के आसपास धारा 144 यहां पे लगा दी गई है ताकि कोई भी गतिविधि वहां पे ना हो सके। 21 मई को सचिवालय रक्षक भर्ती परीक्षा होने जा रही है। इसके लिए 4 जिलों में 62 केंद्र बनाए गए हैं। उत्तरकाशी में बड़ा हादसा होते होते टल गया है। गंगोत्री से उत्तरकाशी की ओर जा रही एक कार बैरिकेडिंग से टकरा गई जिसमें 2 लोग सवार थे। हादसे में कार सवार लोगों को हल्की चोटें जरूर आई है। ये हाईवे 5 किलोमीटर तक अति संवेदनशील जोन घोषित किया गया है। यहाँ पुलिसकर्मी और पीआरडी जवान 24 घंटे तैनात किए गए हैं। एक बड़ा हादसा यहाँ पर होते होते टल गया। उत्तरकाशी में ये बड़ा हादसा हो सकता था लेकिन ये टल गया यहाँ पर। दरअसल गंगोत्री से उत्तरकाशी की ओर एक कार जा रही थी जो कि बैरिकेडिंग से टकरा गई। इसमें 2 लोग सवार थे। हादसे में सवार लोगों को हल्की चोटें आई हैं। खबर पौड़ी जिले के श्रीनगर से है जहां सिटी बस सेवा अभी तक शुरू नहीं हो पाई है जिसके चलते इन बसों को जंग लग रहा है। हालांकि प्रशासन का ये दावा है कि जल्द ही नई बसों समेत वाहनों को खरीदने के लिए टेंडर आमंत्रित किए जाएंगे। दरअसल जब श्रीनगर नगरपालिका क्षेत्र था तो उस वक्त जहां सिटी बसें चलती थी लेकिन अब ये बसें पूरी तरह से खराब हो चुकी हैं। अब ऐसे में हालांकि कहा जा रहा है कि नई टेंडर प्रक्रिया यहाँ पे शुरू कर दी जाएगी। तो खबर पौड़ी जिले के श्रीनगर से है ये जहां पर अभी भी सिटी बस सेवा शुरू नहीं हो पाई है जिसके चलते इन बसों में जंग लग रही है। हालांकि प्रशासन का ये दावा है कि जल्द ही नए बसों समेत वाहनों को खरीदने के लिए टेंडर आमंत्रित किए जाएंगे। तो सिटी बस सेवा बदहाल नजर आ रही है। प्रशासन ये दावा कर रहा है कि यहाँ पर टेंडर शुरू कर दिया जाएगा। सालों से ये बस बिल्कुल नहीं चल रही है और आज अगर हम देखें तो बस की स्थिति भी इस तरह हो चुकी है कि बिल्कुल बस खराब हो चुकी है और जो अलकेश्वर घाट के पास जो बस खड़ी है वो लगभग वो पूरी तरह खराब हो चुकी है। टायर फट चुके हैं, कांच टूट चुका है, सब कुछ खराब है। उसके बाद भी अब तक नगर पालिका ने उतने सालों से कुछ भी नहीं किया या नहीं, अगर बस खराब हो चुकी तो नई बस भी ले सकते थे। अगर वो ठीक हो सकती तो उनको ठीक भी करा सकते, लेकिन अभी तक इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। पुराने वाहन जो निष्प्रयोजन हो गए उनके लिए हम उनके नीलामी के लिए कार्रवाई कर रहे हैं और इनके स्थान पे नए वाहन लाने की हमारा कार्रवाई चल रही है। इसमें हमारी 2 बसें हैं पुरानी, एक कॉम्पैक्टर ट्रक है और एक अन्य वाहन है, छोटा वाहन। हमने प्रक्रिया प्रारंभ कर चुके हैं और अप्रूवल मिलते तो उनकी कार्रवाई की जाएगी। काशीपुर पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 287 करोड़ 36 लाख की 102 योजनाओं का शिलान्यास और 67 करोड़ 91 लाख की 11 योजनाओं का लोकार्पण किया है। इसके साथ ही भाजपा जिला कार्यालय काशीपुर का भूमि पूजन किया और शिलान्यास किया है। इस दौरान सीएम ने कार्यकर्ताओं का हौसला भी बढ़ाया और साथ ही पीएम मोदी की जमकर तारीफ यहां पर की है। हमारे यहाँ विचारधारा और जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि यदि आज हमारी पार्टी विश्व की सबसे बड़े पार्टी के रूप में अपनी यश पताका को संपूर्ण विश्व के अंदर फहरा रही है तो इसके पीछे अगर किसी का परिश्रम है, किसी का समर्पण है, श्रद्धा और विश्वास है तो हमारे करोड़ों करोड़ कार्यकर्ताओं की लगन और मेहनत का परिणाम है कि आज हम जहां विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है वहीं आज विश्व का सबसे बड़ा नेतृत्व भी हमारे पास है। आज आजादी के अमृत महोत्सव के वर्ष में हम सब प्रवेश कर चुके हैं और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के कुशल और ऊर्जावान नेतृत्व में अमृत युग प्रारंभ हो चुका है। अमृत काल का प्रारंभ हो गया है और प्रधानमंत्री जी के दिशा निर्देशन में जहां भारत राष्ट्रीय स्तर पर विकास की नई नई ऊंचाइयों को छू रहा है वहीं वैश्विक स्तर पर एक सशक्त, सामर्थ्यवान और आत्मनिर्भर
देश के रूप में नई पहचान प्राप्त कर रहा है। खबर पौड़ी से है। पौड़ी के रिखनीखाल और धुमाकोट के बाघ प्रभावित कुछ क्षेत्रों से अब वन विभाग बाघ को पकड़ने के लिए लगाए गए पिंजरों का हटाएगा वहां से। दरअसल वन विभाग को सिर्फ 1 महीने की परमिशन मिली थी, जिसकी समय सीमा अब 17 मई को खत्म हो रही है। ऐसे में 17 मई को इस क्षेत्र से वन विभाग पिंजरे हटा देगा। हालांकि वन विभाग की गश्त 31 मई तक वहां पर जारी रहेगी। बाघ की गतिविधि पर नजर रखने के लिए 40 कैमरे भी बाघ प्रभावित क्षेत्रों में लगाए गए हैं, लेकिन 26 अप्रैल के बाद से बाघ की सक्रियता भी कैमरों में कैद रही हुई है। वहीं बाघ को बेहोश करने के लिए ट्रैंकुलाइज्ड टीम भी बाघ प्रभावित क्षेत्रों में गश्त वहां पर लगातार कर रही है। वन विभाग की टीम लगातार वहां पर एक्टिव है। पौड़ी जिले को पर्यटन नगरी बनाने के लिए सरकार ने पहल शुरू कर दी है। जिले के धार्मिक स्थल धारा देवी, कमलेश्वर मंदिर, राजराजेश्वरी मंदिर समेत कई मंदिर पर्यटन सर्किट से जोड़ा जा रहा है, जिसका शिलान्यास 17 मई को कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत करेंगे। सरकार ने इन मंदिरों में मूलभूत सुविधाओं को जुटाने का काम करेगी, जिससे यहाँ रहने वाले युवाओं और महिलाओं के लिए रोजगार के नए द्वार खुलेंगे। साथ ही चारधाम पर आने वाले तीर्थ यात्रियों को अधिक से अधिक दिनों तक राज्य से जोड़ने का भी प्रयास यहाँ पर किया जाएगा। तो पौड़ी को पर्यटन नगरी बनाने की कवायद शुरू हो चुकी है। पौड़ी जिला पर्यटन नगरी अब बनेगा, इसके लिए सरकार ने पहल भी शुरू कर दी है। बहुत वर्षों से जो जिसकी बहुत आवश्यकता थी वो कार्य कमलेश्वर महादेव में किया जा रहा है, और यहाँ पर जो है सर्किट से जोड़ा गया है। अन्य मंदिर जो पौराणिक हैं, लेकिन क्या है कि यात्रा मार्ग से दूर है, और जो स्थानीय मंदिर हैं उनकी उपेक्षा बड़ी पूर्व सरकारों में की गई। लेकिन इस सरकार में अच्छा है कि धन सिंह रावत जी के द्वारा जो है इसे पर्यटन सर्किट से जोड़ा गया है, जिसमें कमलेश्वर महादेव भी है, जिसमें इसमें यहाँ का जो है मुख्य द्वार का निर्माण कार्य किया जाएगा। इसके लिए मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। 17 मई 2023 को होने वाली पर्यटन सर्किट के तहत भगवान कमलेश्वर मंदिर के मंदिर को, माँ धारी देवी के मंदिर को एवं श्रीनगर एवं पौड़ी के जितने भी पौराणिक मंदिर हैं उनको पर्यटन सर्किट के तहत जोड़ने पर मैं माननीय डॉक्टर धन सिंह रावत जी का आभार व्यक्त करता हूं। मैं आप सबको इस कार्यक्रम के लिए आमंत्रित करता हूं, आप सबको इस कार्यक्रम के लिए निमंत्रण देता हूं, आह्वान करता हूं कि आप अधिक से अधिक मात्रा में इस कार्यक्रम में पहुँचें और इस कार्यक्रम को भव्य बनाने हेतु आप शिरकत करें। स्वामी दीपांकर महाराज की भिक्षा यात्रा उत्तराखंड की हरिद्वार पहुंच चुकी है, जिसके बाद सैकड़ों की संख्या में सन्यासियों ने एक स्वर से संकल्प लिया कि हम सब मिलकर जातियों में बंटे समाज को हिंदू होने के प्रति जागरूक करेंगे, समझाएंगे कि जातियों में बंटना नहीं है, एक केंद्र बिंदु अर्थात हिंदू होकर डटना है। उनकी यात्रा के 174 दिन पूरे हो गए हैं। दरअसल स्वामी दीपांकर भिक्षा यात्रा इसलिए निकाल रखे हैं क्योंकि उनका कहना है कि आज लोग अपने काम के आगे मिश्रा, शर्मा, शुक्ला, अपने नाम के आगे दरअसल कई सरनेम जोड़ लेते हैं, लेकिन कोई अपने सरनेम में हिंदू नहीं लिखता। अखंड भारत और हिंदू राष्ट्र की बात सब करते हैं, लेकिन जो जातियों में खंडित है उनका क्या? जातियों में विभाजित हो चुके सनातन को एकजुट करने के लिए ही ये भिक्षा यात्रा शुरू की गई है। हमें भिक्षा में दाल, चावल, चीनी, आटा नहीं चाहिए, हमें सनातन लोगों से सिर्फ एकजुटता का संकल्प चाहिए। यही भिक्षा मेरे लिए सबसे बड़ी भिक्षा होगी। भिक्षा यात्रा सिर्फ मेरा ट्रेडमार्क नहीं है, इसे कोई भी कर सकता है, बस सनातन की एकजुटता का मकसद पूरा होना चाहिए। मैं संकल्प लेता हूँ जातियों में बटे समाज को हिंदू होने के लिए सनातनी होने के लिए प्रेरित करूंगा तथा अपने धर्म ग्रंथों की मजबूती से रक्षा करूंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।